Good morning, class 6. This is your 16th chapter, lecture number 2. कल आपको हमने पढ़ाया था वेदर एंड क्लाइमेट. आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर. देखिए, एयर जो होती है, हमारी जो अर्थ है, अर्थ के चारों ओर एयर की लेयर्स बनी हुई हैं. ठीक है, इसी को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं. और ये लेयर्स जो होती हैं वो हमारी क्या करती हैं, प्रेशर डालती हैं एयर के ऊपर. ठीक है, अपर लेयर जो है एटमॉस्फेयर की वो रेस्ट करती है लोअर लेयर्स के ऊपर. जैसे हम लोग कपड़े लगा देते हैं, नीचे कपड़े, फिर उसके ऊपर कपड़े, फिर उसके ऊपर कपड़े, उसके ऊपर, तो ऊपर वाली लेयर प्रेशर डालेगी नीचे वाली लेयर पर. ठीक है, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो फोर्स आपका एक्सर्टेड बाय द कॉलम ऑफ एयर ड्यू टू इट्स वेट. यानी जो आपकी एयर की लेयर्स हैं, जब वो प्रेशर डालती हैं अपनी वेट की वजह से अर्थ के ऊपर, ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, तो हम उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, और जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है यानी नापता है, उसे बैरोमीटर कहते हैं. यानी अगर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी भी जगह का नापना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, बैरोमीटर का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, यूनिट जिसमें हम लोग एयर प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है, उसे मिलीबार्स कहते हैं. जैसे हम लोग लेंथ को किस में नापते हैं, मीटर में. लिक्विड को किस में नापते हैं, लीटर में. तो ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस में नापते हैं, मिलीबार्स में. ठीक है, यहाँ दो तरह के बैरोमीटर्स होते हैं, मरकरी बैरोमीटर और एंड्रॉइड आपका बैरोमीटर. ठीक है, अब जिस तरीके से आपका टेम्परेचर को इम्पैक्ट कर रहे थे कुछ फैक्टर, वैसे ही हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं. अगर हम सी लेवल की बात करते हैं, ठीक है, सी लेवल की बात करते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो सी लेवल पर सबसे ज्यादा होता है. यानी जैसे मान लीजिए ये सी है और सी के लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा. और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, हायर एल्टीट्यूड पे ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा. क्यों कि आपका जो डेंसिटी होती है एयर की वो डिक्रीज होती जाएगी. ठीक है, अब जब एयर को हीट कर दिया जाता है, जब हमारी हवा गर्म हो जाती है तो अब गर्म होकर ये फैलती है. ठीक है, तो इसकी डेंसिटी हवा की कम हो जाती है. अगर हम हवा को गर्म कर दें तो ये फैलती है और इसकी डेंसिटी कम हो जाती है. ठीक है, और रिजल्ट में क्या होता है कि हमारी एयर जो है लाइट हो जाती है और ये कम प्रेशर डालती है. यानी गर्म हवा जो होती है, हमारी टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है हमारा कहीं का, तो हमारी हवा ऊपर लाइट हो जाती है, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है. ठीक है, कोल्ड एयर हमारी ज्यादा डेंस होती है और हैवी होती है, और ठंडी हवा हमारी ज्यादा प्रेशर डालती है. ठीक है, एयर जिसमें वाटर वेपर ज्यादा होता है वो लाइट होती है. ठीक है, और जिसमें एयर वेपर जो मतलब आपका वेपर कम होता है, ठीक है, वो आपकी कैसी होती है, भारी होती है. ठीक है, इसलिए मॉइस्ट एयर जो है वो कम प्रेशर डालती है, जबकि ड्राई एयर क्या होती है, ज्यादा प्रेशर डालती है. ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आपका रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से भी इम्पैक्ट या इफेक्टेड होता है. अब आती है हमारी बेल्ट्स. हमारी पूरी अर्थ को ये बेल्ट्स में बांटा गया है कि एयर प्रेशर बेल्ट्स क्या हैं. ठीक है, यानी हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स क्या हैं. देखिए, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर. ठीक है, ये इक्वेटर हमारा क्या करता है, अर्थ को ठीक 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. ये हमारा नॉर्दर्न हेमीस्फीयर हो गया, ये हमारा साउदर्न हेमीस्फीयर हो गया. तो इक्वेटर से 0 डिग्री नॉर्थ की, 0 से 5 डिग्री नॉर्थ की तरफ और 5 डिग्री साउथ की तरफ जो प्रेशर बेल्ट बनेगी उसे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं. ठीक है, ठीक, उसके बाद आप ऊपर जाएंगे तो 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ, ये दोनों जगह आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बनेगी. ठीक है, फिर उससे ऊपर जाएंगे फिर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, फिर उससे ऊपर जाएंगे आपके तो क्या होगी, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट. यानी इक्वेटोरियल लो, फिर उसके बाद हाई, फिर पोलर, सब पोलर पे लो, फिर हाई. ठीक है, अब इसी अर्थ जो हमारी एयर होती है वो इन्हीं आपकी
क्या करती है, इन्हीं पर बीच में घूमती रहती है एयर, और इन्हीं वजह से अलग अलग हमारी क्या करता है कि अर्थ के अलग अलग हिस्से पर अलग अलग प्रेशर हमारा लगता है। ठीक है, अब आती है हमारी विंड्स। विंड्स क्या होती हैं? देखिए बेटा, जो हमारा हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है एयर का, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन की तरफ, उसे विंड कहते हैं। जब हमारी एयर हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ भागती है तब हमें महसूस होता है, ठीक है, तब हम उसको कहते हैं ये हमारी विंड चल रही है। ठीक है, और विंड को हम लोग, विंड डायरेक्शन को हम लोग नापते हैं किससे? विंड वेन से। ये इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारा क्या करता है, विंड के डायरेक्शन को बताता है, विंड वेन। और स्पीड अगर हमें विंड की नापने की बात करते हैं तो वो हमारा एनोमोमीटर से नापी जाती है। फाइन। सबसे पहले हमारे टाइप्स ऑफ विंड की बात करें तो हमारा प्लेनेटरी विंड्स होती हैं। ठीक है, प्लेनेटरी विंड्स आपकी वो होती हैं कि जो थ्रू आउट द ईयर एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। अगर पूरब से पश्चिम की तरफ चल रही है तो पूरब से पश्चिम की तरफ ही चलेंगी, वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगी। इन्हें प्लेनेटरी विंड कहते हैं। ठीक है, ये प्लेनेटरी विंड या प्रिवेलिंग विंड या परमानेंट विंड कहते हैं। और ये आपकी 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहली होती हैं आपकी ट्रेड विंड्स। ठीक है, ये आपकी ट्रेड विंड जो होती हैं एक्सट्रीमली स्टीडी विंड्स होती हैं, और ये आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से कहाँ चलती हैं? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। यानी सब ट्रॉपिकल हाई से लो की तरफ जाती हैं तो ये ऐसे चलेंगी। ये ट्रेड विंड होती हैं ये आपकी फाइन। उसके बाद आती है आपकी वेस्टर्लाइज विंड। वेस्टर्लाइज विंड का मतलब है कि ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। कुछ हाई से ये लो की तरफ और ये ऐसे। ठीक है, ये हमारी विंड हो गई। उसके बाद पोलर विंड आती हैं। पोलर विंड आपको पता है, यहाँ पर हाई होता है, यहाँ पर लो होता है, तो लो से हाई की तरफ ऐसे। ठीक है, हेमिस्फेरिकली ईस्ट डायरेक्शन में ये चलती हैं। फाइन। अब आती है हमारी सेकंड जो है वो है हमारी पीरियडिक विंड। पीरियडिक विंड आपकी वो विंड होती हैं जो अपना डायरेक्शन जो है पीरियडिकली चेंज करती रहती हैं। यानी कुछ इंटरवल के बाद ये क्या करती हैं, अपने चलने का डायरेक्शन बदल देती हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती हैं पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे, और उसके बाद फिर चेंज कर लेती हैं। इन्हें मानसून विंड्स भी कहते हैं। ठीक है, ये मानसून विंड जो है पीरियडिक विंड का एक एग्जाम्पल होती है। ठीक है, अब कोस्टल एरियाज में आप देखते हैं कि टेम्परेचर जो लैंड और वाटर का होता है वो अलग होता है, इसीलिए यहाँ पर लैंड ब्रीज और सी ब्रीज चलती हैं। ठीक है, अब लैंड जो वार्मर होती है देन द सी ड्यूरिंग द डे, जब सन की लाइट पड़ती है तो ये जल्दी गर्म होती है, ये जल्दी गर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ से गर्म हवा क्या होगी, ऊपर उठ जाएगी, हल्की होकर ऊपर उठती गर्म हवा, तो यहाँ पर कैसा बन जाएगा, लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। और ये यहाँ से हाई प्रेशर से लो की तरफ हवा ये चलेगी, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सी ब्रीज बोलेंगे। रात जैसे ही होती है तो आपका जमीन जल्दी ठंडी होती है, ये पानी देर में ठंडा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर एरिया बनेगा, यहाँ लो प्रेशर एरिया क्योंकि ठंडी हो जाएगी, यहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो यहाँ से हवा फिर कहाँ चलेगी, सी की तरफ चलेगी, तो इसे लैंड ब्रीज कहते हैं। ठीक है, अब आती है हमारी लोकल विंड। कुछ आपकी जो विंड्स होती हैं वो स्मॉल एरिया में चलती हैं फॉर शॉर्ट टाइम के लिए, यानी छोटे रीजन में शॉर्ट टाइम के लिए जो हवाएं चलती हैं उन्हें हम लोग लोकल विंड कहते हैं। ये मोस्टली आपकी सीजन होती है, उन्हें लोकल नाम दे दिया जाता है। जैसे अपने यहाँ गर्मी में क्या चलती है, लू चलती है। ठीक है, और आपका यहाँ पे लोकल विंड जो है वो आपके कैटाबैटिक होती हैं और वेरिएबल विंड्स होती हैं। कैटाबैटिक विंड जो होती हैं वो हाई एलिवेशन ऑफ माउंटेन से चलती हैं प्लेट्यूज की तरफ। ठीक है, और मोस्टली सीजनल होती हैं ये चेंज में। उनका लोकल नेम क्या है, लाइक लू इंडिया में कहा जाता है, चिनूक नॉर्थ अमेरिका में कहा जाता है, फोहन यूरोप में इनको कहा जाता है, एंड हरमट्टन अफ्रीका में कहा जाता है। अब अगर बात करते हैं हम लोग साइक्लोन की, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन जो हैं वेरिएबल विंड्स के एग्जाम्पल हैं। साइक्लोन आपका वो एरिया होता है, लो प्रेशर एरिया होता है, जिसके आपके क्या होता है, चारों ओर हाई प्रेशर बन जाता है। एक एरिया है मान लीजिए, तो अंदर आपका लो प्रेशर है, बाहर हाई प्रेशर है, तो हवाएं कैसी चलेंगी, अंदर की तरफ ऐसे करके चलेंगी, हाई से लो की तरफ। ठीक है,
तो जिसकी वजह से, और स्पाइरल मूवमेंट ऐसा गोल गोल घूम के चलती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत डिस्ट्रक्शन होता है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को ये उखाड़ के फेंक देते हैं, और हैवी रेन होती है। एंटी साइक्लोन जो है वो आपका हाई प्रेशर एरिया होता है, सराउंडेड बाय द लो प्रेशर, तब हवाएं ऐसी चलती हैं, ठीक है। यानी अंदर हाई प्रेशर है, बाहर लो प्रेशर, तो हवाएं बाहर से लो की तरफ चलेंगी, तो ये जेंटल होती हैं, ठीक है। यानी ये वेदर यहाँ पर क्लियर और स्काई जो होता है वो साफ होता है, और डिस्ट्रैक्शन भी उतना ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। इस केस स्टडी को आप पढ़ेंगे, दिस इज नथिंग, ये ओडिशा साइक्लोन के बारे में है, ठीक है, इसको आप खुद पढ़ेंगे।